हेलो भाई, सभी को नमस्कार भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए आपके लिए बड़े शानदार क्वेश्चन छाट छाट के लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो आप, कि 231 नंबर अपना चल रहा है। देखिए 2 वर्ष के लिए 10%, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई एक धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज यानी सीआई कितना है 1522.50। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए भाई, तो मूल धनराशि कितनी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। एक मेथड तो ये है कि इस 10 की फ्रैक्शन वैल्यू ले लें आप। ठीक है, 1/10 और इसका 2 टाइम यानी 100, फिर 100 का ब्याज निकाल। तो ये पैटर्न थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ये पैटर्न तब यूज होता है जब 2 संख्याएं आ जाए, 2 बार ब्याज आ जाए, जैसे सीआई और एसआई का आ जाए ना। तो ये पैटर्न जब यूज होता है। देखिए अपन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस या जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि किस टाइप का पैटर्न है, किस क्वेश्चन में यूज होगा और इसमें जल्दी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना। देखिए तो मैंने क्या किया, इसमें ए की वैल्यू थी तो मैंने सक्सेसिव लगा दिया। सक्सेसिव का फॉर्म x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। सीधा क्या है 2 साल का सीआई आ जाता है इससे, है ना। तो लगाइए 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में 100। ये कितने हो गए 20। इनको काटा भाई 1 यानी 21% आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 1522.50। पॉइंट हटाओगे लगाओगे भाई 0। हमने क्या किया भाई, ये पॉइंट है तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू चाहिए तो यहां से परसेंटेज को हटा दिया और ये खत्म हो गई। अब कुल मिला के 21 की वैल्यू 1522.50 है। तो मैंने देखा कि सब में 7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन 7 से जा रहा है। 21 सत्ते 147, 147 यहाँ आगे बच गए 5। ठीक है, 21 दूनी 42, तो बच गए 10। तो भाई ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है लगातार। तो 10 अब कितना है 5, 21 पंजे 105 यानी ऑप्शन ए सही हो गया। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बस इसी से ही सही होगा। बोलो आए मजे नहीं आए। ठीक है भाई, आगे लेते हैं अगला सवाल। x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर 1 है। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू पूछिए भाई अपन से, इस पूरे टर्म की। देखिए इस पूरे टर्म पे थोड़ा गौर कीजिए। इनमें 6 की पावर का अंतर है। आप देखोगे 6 है पावर का अंतर। ठीक है, 6 का इनमें पावर का अंतर है भाई। ये वाला इसके साथ है ना, 6 का पावर का अंतर। लास्ट में 5 बच रहा है, यानी 5 बच रहा है तो आंसर 5 आएगा। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ये 5 नहीं होता तो यहाँ 0 आता आंसर। तो ये 5 है तो 5 आएगा। वो कैसे आया देखिए 2 है तो इसको 1 तक जाने के लिए अपन, मैंने आपको बताया था कि 2 ऐड या 2 माइनस में जाएगा तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो इससे अच्छा अपन करते हैं इसको 2 ऐड यानी 3√3 आ गया। अब क्या है, इसकी क्यूब तक जाओगे। अगर क्यूब तक जाओगे तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा, के की क्यूब माइनस 3 इंटू के। ये फॉर्मूला याद है तो जाओ भाई क्यूब तक। क्यूब तक गए तो इसकी क्यूब करी -3 और ये के क्या है √3। ठीक है भाई, ये कितना भारा है 3√3 माइनस 3√3। ये 0 आ गया, यानी इसके बराबर x³ प्लस 1 अपॉन x³ बराबर 0 आ गया। इसको इससे इंटू किया 6 और ये 1, और ये जब 0 से इंटू होगा तो 0 बनाएगा। तो ये क्या आ गया देखिए, x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 है। अगर इसमें से अपन ये वाले पूरे टर्म में से 96 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू 0 है। जब ये 0 से इंटू होगा तो क्या बनेगा 0। इसी प्रकार ये वाले टर्म में
x की पावर 84 अगर बाहर लेते हैं तो कितना आएगा 6 + 1। जब ये 0 आएगा तो ये भी 0 बनेगा। और इसी प्रकार जब x की पावर 72 अपन बाहर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 6 और ये 1। भाई इसका 1 आया, इसमें 6 बच गया तो ये 0 आएगा। जब इसका इससे इंटू होगा 0 आएगा। और 5 अपने पास पहले से थे। देखिए दोस्त 233 नंबर क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए जो एंगल है वो 15 है, बी एंगल 30 है और एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। और क्या कह रहा है, डी ए डी इक्वल है बी डी से। देखिए यानी ये क्या है, इसके लिए माध्यिका का काम है। माध्यिका दो समान भागों में बांटती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए और फिर ध्यान से करिए। जब भी ये क्वेश्चन समझ में, मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया कि मैंने इसको एक एक मान लिया। भाई क्या मान लिया, एक एक। क्यों माना, क्योंकि सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांट रही है। माध्यिका का काम, ये जो एडी है वो माध्यिका का काम करे। फिर मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैंने कर दी रचना। रचना करी तो इसका जो लंब केंद्र है ना, वो मैंने यहां से लेकर इसको ये मिला दिया इधर तक, तो ये 90 का बना दिया मैंने। इसका जो लंब केंद्र है उसको बाहर मिला के 90 का बनाया। ठीक है, 90 का बनाया तो आप देखोगे ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने क्या होता है, आधा होता है, यानी ये साइड 1 होगी। वो कैसे, देखिए भाई ये मान लो 30 डिग्री है, 90 है तो tan थीटा बराबर कितना होता है 1/√3। ये 1 ये √3 तो ये साइड कैसे आएगी, अपन ने पाइथागोरस का यूज किया, AC मान ली 1 और 3, ये 4 आ गई, 4 पे रूट चढ़ाओगे 2, यानी 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने कितना है 2। आई बात समझ में, आगे हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो एंगल बचेगा ये कितना बचेगा भाई, ये दोनों एंगल 90 ये है तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 45 और ये भी 45। बोलो हाँ या ना है। जब ये 1 है तो ये भी 1 हुई। आई बात समझ में, आप कहोगे सर बिल्कुल आई। फिर हमने क्या किया, ये जो लाइन है ना इसको यहां मिला दिया, ये वाले पॉइंट पर डी पर मिला दिया। डी पर जब इसको मिलाया तो मैंने देखा ये 60 है, ये पूरा कितना है 60। तो और ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। क्यों, ये दो साइड इक्वल है, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये कितना है 60 का और ये भी कितना बचा 60 का। है कोई दिक्कत आपको, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये साइड भी कितनी हो गई, 1 हो गई। क्या हो गई, 1 हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये कितना बचा भाई 30, क्योंकि 90 था पूरा, है ना। तो आप एक चीज गौर करिए कि ये साइड 1 है तो और ये साइड भी 1 है, यानी ये पूरा एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल कितने के होंगे 30 में 180 में 30 बाहर निकालोगे 150 का, यानी ये एंगल कितने 2 का भाग दिया 75 का, ये भी 75 का और ये भी 75 का, तो ये 30 का। आई बात समझ में, 1 है। ये वाले ट्रायंगल में देखिए आप, और ये पूरा कितना होता है, आप कहोगे सर 180 का, 60 + 75 + x बराबर 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस करते हैं 60 -60 और -15। ठीक है, ये माइनस किया कितना हो गया 60। ठीक है, माइनस किया तो ये एंगल अपने पास क्या निकल के आया भाई 50 और 5 जाएंगे 45। ये एंगल कितने का बचेगा 45 का। बोलिए कैसा लगा क्वेश्चन भाई, है आए मजे तो। और ये एंगल कितने का बचेगा, जब ये 75 है तो ये 105 का। ये पूरा ट्रायंगल 180 का हो रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है। तो ये एंगल कितने का बचा, आंसर कितना आया 45 डिग्री। बोलिए कैसा लगा, आए मजे, दिमाग खोल दिया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। ए और बी का मध्यानुपाती सी है तो बताइए a² c और b² c का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती पहले तो आप समझिए √a × b बराबर, या के मान लो k होता है। ठीक है, ये आई कैसे,
देखिए ये ए है, ये के है, मध्य अनुपाती में हमेशा के निकलता है, और इधर भी के आएगा और इधर भी आएगा, ये इससे इंटू होगा और ये के का स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, ए और बी कितना है, ए और बी देखिए, ए और बी की वैल्यू क्या है, मध्य अनुपाती सी है, तो सी है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ये आपकी पहली कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, का मध्य अनुपाती क्या है, मध्य अनुपाती, तो भाई अपन इसको ना लेकर सीधा यही आ जाए, ए इंटू बी इक्वल के स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, ये वाली, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है दूसरे, बी स्क्वायर और सी, ये के स्क्वायर। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। के की वैल्यू अगर इसमें से बाहर अंडर रूट में ले लिया, बाहर आएगा तो ए बी सी, यानी दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन बोल रहा है वो के की वैल्यू ये आ गई। तो भाई ए और बी की वैल्यू पहले पार्ट में क्या है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर यहाँ डालते हैं, सी और है, एक यहाँ है, 2 और 1 3, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 3। के क्या था अपने पास, मध्य अनुपाती, तो आंसर में कितना है, बी। आई बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। चलो देखिए भाई, ट्रायंगल 236 नंबर देखिए, ट्रायंगल एबीसी में सी 90 डिग्री है और सी डी भुजा ए बी पर लंब है। यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें सी क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 मान लेते हैं, और सी डी भुजा ए बी पर लंब है। तो भाई ये देखिए लंब है तो ये थीटा मानते हैं, 90 माइनस थीटा होता है, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है। यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाते हैं, और ये ट्रायंगल इस पूरे के हो जाता है और ये ट्रायंगल इस पूरे के हो जाता है। तो डी लंब है, एक बिंदु है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई। एसी का स्क्वायर बराबर होता है ये पूरी लेंथ ए बी और इसी वाली साइड इंटू ए डी। ठीक है भाई, ये वाली साइड सी बी या बी सी जो भी आप कहो, ए बी बराबर इसका ये वाली साइड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान रखना। और ये लंब की लंबाई निकालने की, सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी बी, या ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई दोस्त, ध्यान रखना। ये आई कैसे, ये कल वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हमको चाहिए एसी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए डी, और बीसी चाहिए, बीसी का स्क्वायर बराबर, भाग में है भाई सब कुछ, ये बी है दोस्त, इंटू बी डी। ठीक है, काट दिया भाई, एसी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बराबर ए डी बटे बी डी। इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में अंडर रूट के दे रखी, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओ, रूट के ऊपर रूट का मतलब होता है √4, और ये ऑप्शन कितना आ रहा है, डी। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ रहे हैं बार बार। ये 10th का क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जाके आप मेरी 10th की वीडियो में देख सकते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसका करते हैं रेशनलाइज। ठीक है, ये जो यहाँ पर साइन कितना है, यहाँ साइन है प्लस का, तो यहाँ ऊपर माइनस का लगाएंगे भाई। इसका शॉर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर नीचे जब इस नंबर का मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन पे कोई असर नहीं करा, काट सकते। देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो इनको एक ही चादर में अपन ले लेते हैं, और ये क्या बन गया, देखिए आप, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक है, ऊपर अब नीचे क्या बनेगा आप जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा पे जब रूट आएगा तो आप क्या कहोगे, रूट से स्क्वायर खत्म। इसका भाग एक बार तो इसमें दोगे और एक बार कोट में दोगे,
तो इसमें देने से क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 ए के ऑप्शन में आ रहा है, बी में। और ये जब चेंज होगा 1/sin इंटू कोट कोस और ये साइन, ठीक है भाई। साइन से साइन खत्म, 1/cos क्या होता है, sec थीटा। ठीक है भाई, आई बात समझ। देखिए अब इसका डायरेक्ट मेथड होता है, ये जो नंबर है रूट भूल जाओ, आप इसको सीधा उतारें, ठीक है। और ये जो नंबर है आप जानते हो इसमें a प्लस बी हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन कोट बोल सकते हैं सीधा। सीधा क्या बोल सकते हैं, आप जब इस नंबर पे आओगे तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है, कोट। तो कोट का है ना, तो सीधा कोट स्क्वायर होता है, रूट था, ये खत्म। सीधा सीधा आप एक ही लाइन में सीधा डायरेक्ट पहुंचोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ जो डायरेक्ट, आपको मैंने पहले ही कहा था सीधा डायरेक्ट पहुंचने के लिए सीधा यही आओगे आप। ये ऊपर वाली वैल्यू तो बाहर आ गई, ऐसे की ऐसे। नीचे वाली वैल्यू में आपको पता है 1 माइनस कोट थीटा, तो इन पे स्क्वायर जब लगाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इन पे रूट था तो इस पे रूट लिया, ये खत्म। यानी डायरेक्ट आप कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए सीधा। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। और कहां पहुंचे, आई बात समझ। 1/sin को बोलेंगे कोसेक थीटा, कोस अपॉन साइन को बोलेंगे कोट थीटा। सीधा पहुंच गए भाई, सीधा। ये आप जानते हो, ये प्रॉपर्टी है। इस पे स्क्वायर अगर लगाया तो कितना आया, साइन थीटा। जब स्क्वायर किया है तो क्या आएगा, रूट भी आएगा साथ में, हाँ या ना। तो उसके आगे साइन, साइन का भाग लगा दिया, सीधा आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस की तो आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर अपन को दे रखा है x माइनस एक्स 1/x बराबर -14 है, और x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। तो ये चीज देखोगे आप, ये क्या है, a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। इसकी वैल्यू -14 दे रखी है, अपन को इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, अपन को याद होना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, -2ab। 14 का स्क्वायर 196 भाई, इसको उधर भेजोगे, जोड़ दोगे 198 आ गया, ठीक है भाई। अब इसमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ये खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 198 है प्लस 2, रूट हटाया, अंडर रूट लगाया, 200। 200 को बोल सकते हैं 100 इंटू 2, यानी 100 का कितना बार 10, और रूट 2 ऐसे की ऐसे इंटू किया इसमें इसका मान, तो कितना आया, 140 और रूट 2। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा भाई, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 240, देखिए 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए भैया 20 क्या है, बीच में है, तो 4 संख्या इधर है, ठीक है, 4 संख्या इधर है। आप समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लेते 3-5 संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इनका औसत कितना होगा, 3 3 6 10 15, 15 में 5 का भाग दिया, 3 आ गया, यानी ये बीच में बैठा है, वही उनका औसत हुआ। अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है 2 इधर है 2 इधर है, 5 संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1। तो इसी प्रकार आपको पता है यहाँ 4 संख्या है, तो 20 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 16। आई बात समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करें। धन्यवाद।